सबसे पहले हमारे सभी व्यूअर्स को नए वित्तीय वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज हम लोग जो बात करने वाले हैं वो नए जो वर्ष शुरू हो रहा है 23-24, उसके लिए जो इनकम टैक्स का नया रूल्स है उसके बारे में बात करेंगे, जो 1 अप्रैल 2023 से इफ़ेक्टेड है। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग को पता होगा कि इनकम टैक्स का जो है एक नया स्लैब आ गया है, जो स्लैब आपको डिफ़ॉल्ट रूप से जो है ना 23-24 के रिटर्न में काम करेगा। और लेकिन आपके पास पुराना वाला ऑप्शन भी होगा कि अगर आप चाहते हैं तो पुराने रिजाइम से भी जो है ना रिटर्न अपना फाइल कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा जो चेंज हुआ है इनकम टैक्स में वो एग्जाम्पशन लिमिट में चेंजिंग आई है। जैसे कि अभी आप जो भी इंडिविजुअल रिटर्न भर रहे थे उसका एग्जाम्पशन था 5 लाख तक आपको बिल्कुल छूट था, उसके ऊपर जाने पर जो ना आपको टैक्स लग रहा था। लेकिन गवर्नमेंट ने नए वित्तीय वर्ष के लिए इसमें थोड़ा सा जो है ना और छूट दिया है, एग्जाम्पशन दिया है, जो 5 लाख से बढ़ा के 7 लाख तक कर दिया गया है। मतलब कि अब आपको बिना किसी इन्वेस्टमेंट के 7 लाख तक की डायरेक्ट छूट है इंडिविजुअल रिटर्न में। ठीक है, जहाँ 5 लाख की छूट थी वो नए वित्तीय वर्ष में आपको 7 लाख का छूट मिलेगा। तीसरा जो मेन पॉइंट है स्टैंडर्ड डिडक्शन, जो सैलरीड वाले पर्सन होते थे उनको स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 रुपये का मिलता था, उसमें कोई भी चेंजिंग नहीं आई है, जो जैसे था वैसा ही है। 50,000 का पिछले वर्ष में मिला था, इस वर्ष में भी 50,000 का ही आपको डिडक्शन मिलने वाला है। ठीक है, आइए चौथा पॉइंट अब समझते हैं इनकम टैक्स स्लैब कैसे क्या है। तो अगर आप 0 से 3 लाख तक, जैसे कि अगर आप 0 से 7 लाख तक आप डायरेक्ट रिटर्न फाइल कर रहे हैं, किसी का 7 लाख के अंदर अगर इनकम है उनका रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो उनको तो पूरा का पूरा एग्जाम्पशन हो जाता है, उनको कोई भी टैक्स नहीं लग रहा है। लेकिन वो आपको सिर्फ 7 लाख तक है। लेकिन अगर आप 7 लाख 1 रुपीज़ या 7 लाख 10,000 या 7 लाख प्लस जब भी जाते हैं तो आपका वो जो एग्जाम्पशन लिमिट है वो आ जाता है 3 लाख पे। तो उस केस में जो है कि आपका स्लैब जो है वो कैसे वर्क करेगा, तो 0 to 3 लैक्स, मतलब कि 1 रुपये इनकम से लेके 3 लाख तक का इनकम जो है वो आपको नील रहेगा, उसमें कोई भी टैक्स नहीं है। उसका 3 से 6 लाख है 5%, 6 से 9 लाख है 10%, 9 से 12 लाख तक है 15%, 12 से 15 लाख तक है 20% और 15 लाख से अबव जितने जा रहे हैं उस पर हो जाते हैं 30%। तो ये कहीं ना कहीं जो 12-15 लाख 10 लाख के आसपास जिनका रिटर्न जाता था उनके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। पाँचवा आते हैं लीव ट्रैवल अलाउंस, मतलब कि आपको ट्रैवल का जो अलाउंस मिल रहा था वो इंक्रीज़ हो गया है, वो जो है ना आप 3 लाख से 25 लाख तक के लिए इंक्रीज़ कर दिया गया है। ठीक है, और टैक्सेशन ऑन डेब्ट म्यूचुअल फंड, डेब्ट म्यूचुअल फंड जो है वो आपको जो है ना शॉर्ट टर्म गेन के अंडर ट्रीट किया जाएगा और इस पर जो है ना टैक्स भी इसके अकॉर्डिंग टैक्स भी लिया जाएगा आपसे। ठीक है, 7वां पॉइंट है लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी अगर आप 5 लाख से ऊपर पेमेंट करते हैं तो आपको पॉलिसी जो है ना टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक है, where the life insurance premium paid above 5 lakhs, then such proceeds from the policy shall be taxable, but new income tax rules shall not be applicable on ULIPs। जो आप लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी पे करते हैं अगर 5 लाख तक पे करते हैं तो वो आपका नॉन टैक्सेबल है। अगर 5 लाख से ऊपर आप पेमेंट कर रहे हैं, अगर किसी का 6 लाख इंश्योरेंस पे हो रहा है, 7 लाख पे हो रहा है तो आपको टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक है, और जो ये यूलिप्स वाला जो इन्वेस्टमेंट होता है, इंश्योरेंस होता है जो मंथली जाते हैं, अगर वो आप यूलिप पे करते हैं तो उस पर ये नया इनकम टैक्स का जो रिजाइम है वो एप्लीकेबल नहीं होगा, ये पुराने वाले के हिसाब से ही चलेगा। ठीक है, सीनियर सिटीजन मैक्सिमम डिपॉजिट लिमिट हैज़ बीन इंक्रीज फ्रॉम 15 लाख टू 30 लाख, मतलब कि आपका जो डिपॉजिट लिमिट था वो पिछले फाइनेंशियल ईयर तक 15 लाख था, नए फाइनेंशियल ईयर में इसको इंक्रीज करके 30 लाख तक कर दिया गया है। ठीक है, और उसके बाद 9वां है टैक्स ऑन लॉटरी ऑनलाइन गेमिंग। The TDS limit has been removed and all receipts from online gaming, lottery etc. shall be taxable at 30% and TDS will be deducted at the time of receiving the winning amount। लॉटरी अमाउंट जो होता है या फिर जो गेमिंग से जैसे ड्रीम 11 से आप पैसे जीते हैं उस पर 30% आपको टैक्स डायरेक्ट देना है, और वो जिस समय आप विनिंग हो रहा है उसी समय आपको जो भी कंपनी आपसे लॉटरी का पेमेंट कर रही है वो 30% जो है वो TDS काट के डायरेक्ट गवर्नमेंट को पे कर देगी। ठीक है, जो नॉन रिफंडेबल होता है। गिफ्ट रिसिप्ट, गिफ्ट अगर किसी से आप लेते हैं बाय रेसिडेंट, कोई आपका मतलब कि फैमिली मेम्बर या कोई भी आपको गिफ्ट कर रहे हैं तो उस पर जो है ना अबव 50,000
मतलब 50,000 के अंदर है, 10,000, 20,000, 30,000 रुपया, तो आपको कोई भी टैक्स नहीं देना है। लेकिन अगर 50,000 के ऊपर अगर गिफ्ट जाते हैं तो आपको टैक्सेबल इनकम माना जाएगा वो। हाँ, एक पॉइंट और है UPI ट्रांजेक्शन फ़ी। तो आप लोग को पता ही होगा, जो मैंने पिछले वीडियो में भी बताया कि अब UPI ट्रांजेक्शन पे 1.10% तक आपको चार्ज कटेंगे, ठीक है। तो ये एप्लीकेबल हो गया, ये भी 1 अप्रैल 2023 से। आपको 2,000 से ऊपर का जो भी वॉलेट ट्रांजेक्शन कर रहे हैं PPI, उस पे आपको 0.15 से लेकर 1.10 तक जो है ना आपको ट्रांजेक्शन फ़ी पे करने पड़ेंगे। तो नए वित्तीय वर्ष में यही सारे पॉइंट हैं जो अपडेट हुए हैं। तो आप लोग ध्यान रखेंगे रिटर्न फाइल करने से पहले क्या क्या आपको छूट मिलेगा और किस चीज़ में कितना छूट मिलेगा, और भी अगर कुछ इसमें अपडेट होती है तो ऐसे तो अब होना नहीं चाहिए, लेकिन अगर ऐसा कुछ नया अपडेट आता है इसमें तो फिर हम आपको इसी चैनल पे बताएंगे। तो जाने से पहले आप हमारे चैनल ऑडिटर साहब को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल आइकन है उसको भी दबा लीजिए, क्योंकि क्या होता है कि हम जो वीडियो डालेंगे उसका जो नोटिफिकेशन है वो आपको सबसे पहले पहुँच जाएगा। और हमारे साथ बने रहिए। GST, इनकम टैक्स और लीगल जो भी डॉक्यूमेंट से रिलेटेड वीडियो है वो सारे आपको इस चैनल पे मिलेंगे। तो चलिए मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में।